हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 43। इसके पहले हमने 42 पार्ट तक कवर किया है और 42वें पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 43 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डॉट 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 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार और उद्योग के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2001। 2001 14वीं हुई और उसके बाद हुई 2011 15वीं। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री निकायों और समुद्र में डॉट 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 पानी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खारा पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र में खारा पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डॉट 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 स्तरीय शासन प्रणाली है। कौन स्तरीय शासन प्रणाली है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीति स्थिति के कारण 1990 में भारत की डॉट 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 पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना नहीं शुरू हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, बड़ी संख्या में गहरी कलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बर्डलैंड स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन सी, Mg यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डॉट 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 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से
कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन डी, ऋग्वेद। सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। गद्य एवं पद्य में लिखित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डॉट 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 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल कर्तव्यों के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डॉट 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 प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्खनन प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ये जो है क्रम है भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट है जो हमने आपको कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, देख लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपको बताना है जो है कि भारत के प्रस्तावना में नहीं शामिल है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता होगा तो हम पार्ट 44 में इसको कवर करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। ये पार्ट 43 था। इसके पहले हमने 42 पार्ट तक कवर किया है और 42 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 44 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।